जय सीताराम जी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भगवान को हम नैवेद्य कैसे अर्पण करें, हम भगवान को भोग कैसे लगाएं। हम अपने घरों में प्रतिदिन भगवान को नैवेद्य या भोग अर्पण करते हैं, तो भगवान को भोग करते समय क्या विधि होना चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सरल तरीके से देने जा रहा हूँ। देखिए, भगवान को षटरस युक्त जो भोजन है, जो आप घरों में बनाते हैं शाग इत्यादि से युक्त, ज़्यादा नमक मिर्ची नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है सात्विक भोजन हो, वो जो आप सभी घर में बनाते हैं उसी प्रकार का भोजन सुंदर थाल जमा करके और भगवान के सामने आप जो है थाल को रखें। उसके पश्चात उसमें तुलसी डालें, ठीक है ना, उसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। तुलसी पत्र डालें और गंध और अर्घ्य जल से, गंध गंध यानी आप समझ गए, रोली हो अथवा चंदन लेकर के अर्घ्य जल से भगवान के प्रिय अन्न का आप जो है प्रोक्षण करें। प्रोक्षण यानी उनको थोड़ा थोड़ा छिटा दें, हल्का प्रोक्षण करें और प्रोक्षण करने के पश्चात धेनु मुद्रा दिखा करके आप भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। धेनु मुद्रा कैसे दिखाएंगे? देखिए, 2 हाथ है, धेनु मुद्रा कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए। आपके राइट हैंड की जो अनामिका यानी छोटी वाली अंगुली के पास में जो अनामिका अंगुली है और दूसरे हाथ की जो सबसे छोटी वाली अंगुली है उससे इसका स्पर्श करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इधर जो सबसे छोटी वाली अंगुली है उसका अनामिका से ऐसे स्पर्श करेंगे, ठीक है। अब इधर जो कनिष्ठ ये तर्जनी अंगुली है, ये जो बीच, ये देखो सबसे आगे वाली जो अंगुली होती है ना, ये वाली तर्जनी, इस तर्जनी को इधर मध्यमा से, इस वाले हाथ से यानी राइट हैंड की तर्जनी और लेफ्ट हैंड की मध्यमा, तो इन दोनों को ऐसे स्पर्श करेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड की मध्यमा बची और इधर की तर्जनी बची, तो इन दोनों को स्पर्श किया ऐसे। तो इन दोनों को जब आप स्पर्श करोगे तो यहां देखो, ये गाय के 4 थन के अनुरूप यहां पर धेनु मुद्रा बन गई है। तो धेनु मुद्रा आप इस प्रकार से दर्शन करवाते हो। कहते हैं कि धेनु मुद्रा दिखाने से जो आपने नैवेद्य भगवान को अर्पण किया, तो धेनु मुद्रया अमृतीकृत्य, यानी धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण हो जाता है, यानी वो अमृत के समान हो जाता है वो नैवेद्य। तो धेनु मुद्रा आपने दिखाई। धेनु मुद्रा दिखाने के पश्चात देखिए, ओम आपको क्या क्या बोलना है वो बोलते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है। और ग्रास मुद्रा भी आप यहां दिखा सकते हो, जैसे हम छोटे बच्चों को घास देते हैं ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जो है ग्रास भगवान को दिखाते हुए, ग्रास मुद्रा दिखाते हुए भगवान को आप जो है ये बोलेंगे, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार आपने क्या किया? भगवान को ग्रास मुद्रा के माध्यम से भगवान को जो है गाश अर्पण किए। उसके पश्चात ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ये बोल करके, है ना, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, यह बोल करके आप भगवान को जल अर्पण करें, ठीक है। अब यहां पर जो है नाभ्या आसी जो मंत्र है वो भी आप प्रयुक्त कर सकते हो। नाभ्या आसी दंतरिक्षगो शीर्षणोद्यौः सामावर्तात पद्भ्यां भूमिर्देशाः स्त्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। यह मंत्र आप बोल सके तो बोल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और फिर यहां देखो, अथवा नैवेद्य के मध्य में जल अर्पण करें। थोड़ा नैवेद्य में आप ये दिखाते हुए फिर आप जो है भाव करते हुए कि अब जो है मध्य आ गया है, यानी बीच आ गया है, तो थोड़ा जल अर्पण करें। फिर मध्य और भोजन कराने के पश्चात भगवान के हाथ धुलाने के लिए उनको जल अर्पण करें और मुख प्रक्षालन यानी भगवान का मुख धुलाने के लिए फिर उनको वापस जल अर्पण करें। वो जल आप एक पात्र में भगवान के सामने छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पात्र से लेकर के कि ये जल मैंने भगवान के जो है मतलब उनको बीच में पीने के लिए ये जल दिया है, ये जल उनके हाथ धोने के लिए दिया है, ये जल जो है थोड़ा सा मैंने उनका मुख प्रक्षालन के लिए दिया है ना। और दोनों हाथों की अनामिका अंगुलियों से चंदन अर्पण करें। उसके पश्चात इसे करोधवर्तन भी कहते हैं। दोनों हाथों की ये जो अंगुली है ना, ये वाली छोटी वाली अंगुली के पास में, इसमें चंदन लगा करके और ऐसे करके और ऐसे चंदन का छींटा दे, ठीक है ना, चंदन का छींटा दे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप करेंगे तो भगवान को ये नैवेद्य विधि विधान से भगवान को जो है नैवेद्य अर्पण हो चुका है।
तो इस प्रकार का भाव रखते हुए, ठीक है ना, तुलसी पत्र उसमें अवश्य हो, भोजन सात्विक भोजन हो, भगवान को किसी प्रकार का तामसिक भोजन का कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखना। सात्विक भोजन का ही आप भगवान को पहले भोग लगाएं और इस प्रकार की विधि रखें। मंत्र बोल पाए तो मंत्र बोले, अथवा बस ये विधि जो है ना इस प्रकार की आपकी होनी चाहिए कि मैंने भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण किया और वो नैवेद्य जो है हमने धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण किया और ग्रास मुद्रा के द्वारा मैंने ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ऐसा बोल करके मैंने भगवान को जो है गाश अर्पण किया। अमृतोपस्तरणमसि यह कह करके मैंने भगवान को जल अर्पण किया। ऐसा भाव करके आप भगवान को जो है वो भोग लगाते हैं। उसके पश्चात ये भी कहा गया है, तुलसी मिला हुआ और विशेष रूप से भगवान के चरणामृत से युक्त नैवेद्य को जो मनुष्य ग्रहण करता है वह अनंत पुण्यों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की सरल विधि के माध्यम से आप प्रतिदिन भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जय श्री सीताराम।